उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं वन्यजीव बिहार, पक्षी बिहार और वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में। तो टोटल जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, वन्यजीव बिहार हैं, पक्षी बिहार हैं, तो इस वीडियो में हम 8 से 9 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट इसको कर लेंगे, ठीक है। और आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आप इससे कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 11 वन्यजीव विहार हैं, 13 पक्षी विहार हैं। अगर बात की जाए टोटल तो 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं, ठीक है। और टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जाए तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक। टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व आपके वन्यजीव बिहार में से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। तो पहला कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि आपका लखीमपुर खीरी में है और आपका सबसे पहला है 1987 से 88 के बीच में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो किन किन 2 वन्यजीव विहारों से मिलकर बना है? किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी में है, कतरनिया घाट कहाँ है? आपका बहराइच में, ठीक है। तो इन 2 को मिलाकर के आपका दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। और 2012 में बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन घोषित किया गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछली बार अमनगढ़ से क्वेश्चन था, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका 9 जून 2014 को, ठीक है, स्थापित किया, यानी इसको दर्जा दिया गया टाइगर रिजर्व का। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किन 2 डिस्ट्रिक्ट में है? तो पीलीभीत और शाहजहांपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रदेश के वन्यजीव विहार, तो हमारे प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं? टोटल 11 हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है। सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? तो कछुआ वन्यजीव विहार। चलिए तो इन वन्यजीव विहार की लोकेशन देख लेते हैं, अक्सर आता है मैच करने के लिए। तो चलिए पहला आपका वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि आपका सबसे पुराना है। ये किस जिले में है? तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आपका, और सबसे पुराना है आपका। कब आपका स्थापित हुआ था? 1957। किशनपुर वन्यजीव विहार के बारे में बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में है, 1972 में ये स्थापित हुआ था। और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका बहराइच में है, 1976 में इसको स्थापित किया गया। और रानीपुर वन्यजीव विहार के बारे में बात करते हैं तो ये चित्रकूट में आपका स्थित है और 1977 में इसकी स्थापना होती है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार के बारे में बात करें तो ये ललितपुर जिले में है, 1977 में इसकी स्थापना होती है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है? आपका आगरा इटावा, 1900 आपका 89, ठीक है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है आपका? तो कैमूर आपको मिल जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1982 में होती है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में और अमरोहा बिजनौर। तो लगभग ये 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है, जो कि 1986 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। और आपका सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती 3 डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। आपका कछुआ वन्यजीव विहार जो कि आपका सबसे नया है, वाराणसी में, 1989 में इसको स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के जो कि पक्षी विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है इससे, ठीक है। तो टोटल आपके कितने पक्षी विहार हैं? तो आपके इसमें 13 पक्षी विहार हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। तो आपका नवाबगंज पक्षी विहार जो कि कहाँ पर है? उन्नाव में, है ना। और जो कि 1984 में स्थापित किया गया था, जो कि सबसे पुराना पक्षी विहार है, ठीक है। और आपका अगला कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। और आपका अगला तीसरा कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है, 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 1990 में इसकी स्थापना होती है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो कि आपका गोंडा में है, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। समान पक्षी विहार मैनपुरी, 1990 में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, 1990, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बखीरा पक्षी विहार, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, 1990। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, ठीक है, 1990। और सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में, ठीक है, 1991 में। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, 1991 में। और बेंती पक्षी विहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी बोलते हैं, तो ये
कुंडा में 2003। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नवाबगंज पश्चिम बिहार को चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ फैक्ट हैं ये भी देख लीजिए। सबसे पुराना पश्चिम बिहार, ठीक है, कौन सा है, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार है उन्नाव का। सबसे बाद और नया पश्चिम बिहार बेती पश्चिम बिहार कुंडा, ठीक है। और सबसे बड़ा पश्चिम बिहार तो लाख बहोसी कन्नौज, ठीक है। सबसे छोटा पश्चिम बिहार पटना, ठीक है, पश्चिम बिहार एटा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, पटना पश्चिम बिहार एटा। और काला हिरण संरक्षण केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ये अलीगढ़ में मिलेगा, गभाना में, ठीक है। और करोवा इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, ठीक है। काला हिरण संरक्षण आपको केंद्र कहाँ देखने को मिलता है, अलीगढ़ और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ठीक है। और कुकरेल वन कहाँ पर है आपका, लखनऊ में, सभी जानते हैं, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र, ठीक है। और राष्ट्रीय चंबल वन जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, किसके लिए है, मगर और घड़ियाल के संरक्षण हेतु। ये सभी जानते हैं चंबल मगर और घड़ियाल के संरक्षण के लिए है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, तीनों में है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका, कुकरेल वन जो कि आपका लखनऊ में है, कतरनिया घाट वन जीव विहार बहराइच में, ठीक है। तो इन जगह पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र मिलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 से एलिफेंट रिजर्व बिजनौर और सहारनपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, बिजनौर और सहारनपुर में। चलिए, उत्तर प्रदेश में आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको हाथी, गेंडा, भूरा रीछ, कस्तूरी मृग, चिंकारा। तो हाथी आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, तराई क्षेत्र जो शिवालिक क्षेत्रों के वनों में है। गेंडा मुक्ता तराई क्षेत्र में, भूरा रीछ हिमालय क्षेत्र के निकट और कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र के निकट। और चिंकारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, विंध्य क्षेत्र के वनों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।